केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उनकी उपलब्धि और प्रदर्शनियां अलग अलग नोएडा के बालिका इंटर कॉलेज में आपको देखने के लिए मिलेगी, जहां पर केंद्र सरकार ने अपने 12 साल पूरे किए। उस 12 साल के दौरान क्या कुछ उपलब्धियां उन्होंने हासिल की है, उसी की एक प्रदर्शनी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से प्रगति पथ के 12 वर्ष पूर्ण हुए। खेल सुविधाओं में सुपर गौतम बुद्ध नगर नजर आया, क्योंकि नोएडा का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो 101 करोड़ के निर्माण जो है इंडोर स्टेडियम में किया गया। साथ ही अगर हम बात करें तो सरकार की अलग अलग योजनाओं और प्रदर्शनी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। अगर हम जिक्र करें बिजली का, तो मुफ्त बिजली 30 लाख घरों को पीएम सूर्य घर योजना से 78,000 तक की सोलर सब्सिडी का लाभ मिलता हुआ नजर आया है। इसमें हम किसानों का जिक्र करें, आम जनमानस का जिक्र करें, तो यह प्रदर्शनी केंद्र सरकार के 12 वर्षों की जन कल्याणकारी योजना, विकास कार्यों और उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने का एक प्रयास है। प्रदर्शनी में आप देख सकते हैं विभिन्न विभागों द्वारा अलग अलग स्टॉल के माध्यम से नागरिकों को योजना की विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है। किसान कल्याण मिशन, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अन्नदाता वो धरती पर नजर आता है, लेकिन सरकार के द्वारा किसानों के लिए क्या कुछ किया गया उसकी प्रदर्शनी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो मिशन शक्ति, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, किस तरीके से नारी अपने आप में सशक्त हो रही है, वो प्रदर्शनी आपको देखने के लिए मिलेगी। अलग अलग प्रदर्शनियां यहाँ पर लगाई गई हैं, अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं कि 12 वर्ष में क्या कुछ सरकार ने बड़े काम किए। देखिए, यूपी का ग्रोथ इंजन गौतम बुद्ध नगर, महाकुंभ का अगर हम जिक्र करें तो महाकुंभ को इसमें दर्शाया गया है। स्पेस टेक्नोलॉजी में बड़ी देश की रफ्तार, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हैं, होनहार हैं, शिक्षा पे काम किया जा रहा है, उसकी एक तस्वीर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। साथ ही देखिए स्वदेशी हथियार, क्योंकि वो जब समय आया, जब युद्ध लड़ने के लिए सरकार को सोचना नहीं पड़ा, तो वो स्वदेशी हथियार जिनका इस्तेमाल किया गया युद्ध में, वो तस्वीर आपको दिखने के लिए मिलेगी। और सरकार के द्वारा और भी जो अलग अलग योजनाएं हैं, वो सभी योजनाओं का लाभ किस तरीके से आम जनमानस को मिल सकता है, उस पर भी खास तौर पर फोकस है। देखिए, लोकल फॉर वोकल की बात करें तो वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना वो आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस तरीके के हर स्टॉल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। हर घर नल, हर घर जल, वो स्थिति गांव देहातों की अक्सर देखने के लिए मिलती थी, जहां पर लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते हुए नजर आते थे। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार ने 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो अपनी उपलब्धियां गिनवाई हैं, यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है, तो आगामी विधानसभा चुनावों में आखिर इसका क्या कुछ बड़ा असर देखने के लिए मिलेगा। सरकार की वो उपलब्धियां क्या विधानसभा में अपना जादू चलाती हुई नजर आएंगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अन्य मंत्रीगण यहाँ पर पहुंचे हैं। चाहे हम बात करें गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। 17 से 19 जून तक ये प्रदर्शनी आम जनता के लिए भी देखने के लिए मिलेगी। साथ ही सरकार के द्वारा किस तरीके का योजनाओं का आप लाभ उठा सकते हैं, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदर्शनी बालिका इंटर कॉलेज में लगाई गई है। क्या कुछ बदलाव बीते 12 सालों में देखने के लिए मिला, क्या आम जनमानस तक वो सुविधाएं मिल पाई हैं, या फिर अगर हम बात करें महिलाओं की सुरक्षा की या शिक्षा की, उसी पर हम बातचीत कर रहे हैं इन महिलाओं से। क्या कहेंगी, सरकार के 12 साल पूरे हो गए हैं, क्या कुछ बदलाव बीते 12 सालों में सबसे पहले आप लोगों ने देखा? मैम, अगर आप महिलाओं के लिए लेंगी तो सबसे ज़्यादा हम लोग एकदम भय मुक्त हो गए हैं। हम कहीं भी आते हैं, जाते हैं, तो ये हमको पता है कि सरकार की जो भी योगी आदित्यनाथ सरकार की ये रणनीति है कि महिलाओं के लिए सुरक्षा ये सबसे अच्छी और महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात है। हम लोग एकदम सुरक्षित हैं। कल रात की बात बता रही हूँ, अकेले में आई हूँ लखनऊ से बाई कार, पर ये भरोसा था मुझे कि हमें कहीं पे भी कोई भय नहीं है। तो देखिए, चेहरे पर वो मुस्कान बता रही है कि सड़कों पर अब वो डर नहीं है। अगर हम बात करें शिक्षा की, क्योंकि अक्सर हम कंपेयर करते थे दिल्ली और उत्तर प्रदेश का, तो क्या कुछ बीते 12 सालों में शिक्षा को लेकर बदलाव हुआ है उन बच्चियों के लिए? क्या कुछ नई चीजें हैं जो आप लोग देख रहे हैं? जी मैम, सबसे पहले तो हम योगी सरकार का बहुत धन्यवाद करेंगे। हम एक शिक्षक हैं, लेकिन हमें भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है कि हम अपने बच्चों तक कैसे कैसे पहुंच पाएँ। हमें अलग अलग ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, अलग अलग तरीके से हमें भी अपडेट किया जा रहा है। साथ ही साथ मैम बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके थ्रू हम बच्चों का आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि बच्चे हमारे किस स्तर तक पहुँच गए हैं। शिक्षा में बदलाव मैम इतना, मैं क्या बताऊँ कि रफ्तार कितनी तेज़ी से पकड़ी है कि हम हमारे बच्चे नैस का एग्ज़ाम देते हैं, नेट का एग्ज़ाम देते हैं। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत हमारे कक्षा 1, 2, 3 के बच्चे बहुत ज़्यादा, आप हमारा डेटा जब चेक करेंगे
ओवरऑल इंडिया के उसमें भी, तो आपको उसमें हमारा डेटा बहुत अच्छा दिखाई देगा, क्योंकि इस पे काम हो रहा है निपुण भारत मिशन के अंतर्गत। और अब ये 5th क्लास तक हो गया, इसे धीरे धीरे अपग्रेड किया जा रहा है, तो टीचर भी हमेशा अपडेटेड रहते हैं और बच्चे साथ के साथ हम, क्योंकि हमारे पास संदर्शिकाएं, क्लासरूम जो है मटेरियल्स हैं, हमारे पास प्रिंट रिच मटेरियल्स हैं जिनसे हम बच्चों को असेस भी करते हैं, साथ साथ उन्हें, जैसे अभी आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे पिक्चर चार्ट्स हैं, हम बच्चों को उन पिक्चर चार्ट से बताते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्यों, कैसे वाले क्वेश्चन, तर्क, कल्पना आधारित क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि बच्चे इमेजिन कर सके। लेखन में भी हम उन्हें कल्पना आधारित चीजें देते हैं, अगर आप ऐसा करते तो क्या बनोगे, अगर सूरज ना निकले तो क्या होगा। लेखन में भी बच्चों का हाथ जो है वो काफी अच्छा हो गया। पहले बच्चे कॉपी तो कर लेते थे, सुलेख लिख लेते थे, लेकिन खुद से अपने विचार सोच के उनको समराइज करके लिखना, ये मैम ये बड़ी अचीवमेंट है हमारे बच्चों में। बहुत धन्यवाद। आप लोग क्या कहेंगी, क्योंकि हमने वो तस्वीर देखी जहां पर उत्तर प्रदेश जो है हमेशा शिक्षा से बिछड़ा हुआ नजर आता था, दिल्ली के कंपेयर की अगर हम बात करें, लेकिन अब वो तस्वीर बदल रही है। क्या कुछ बदलाव अभी भी होने बाकी हैं? आप खुद शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, क्या लगता है कि कौन से बदलाव अभी जरूरी हैं ताकि बच्चे एक नया भविष्य अपना लिख पाएं? मैं ज़रूरी की बात तो नहीं कहूँगी, क्योंकि जितना डेवलपमेंट हो रहा है वो कॉन्टिन्यूस है, वो प्रोसेस में है, और आने वाले 2 या 3 साल में आप उसको कम्प्लीटली देख पाओगे। क्योंकि अगर हम बिल्डिंग की बात करते हैं, इंफ्रा की बात करते हैं, तो दैट वे आप नोएडा के स्कूल्स में देखोगे तो आप पाओगे कि वो शायद दिल्ली के स्कूल्स या किसी पब्लिक स्कूल्स के भी बेटर हैं। तो एक जो इंफ्रा को लेकर हमेशा से एक एप्रीहेंशन रहा नोएडा या यूपी के स्कूल्स के लिए, तो वो ड्रास्टिक चेंज हुआ है अंडर कायाकल्प। एंड आपको बहुत अच्छी क्लासरूम्स, आपको निपुणशाला वो मिली है, क्योंकि इंफ्रा जो होता है वो अट्रैक्ट करता है, पेरेंट्स को भी करता है, बच्चों को भी करता है। जब एक अच्छा इंफ्रा मिलेगा, एक वेंटिलेटेड क्लासरूम मिलेंगे, एक एनरिच्ड क्लासरूम्स मिलते हैं, तब बच्चे, आपने देखा होगा कि पिछले सालों में हमारा जो एनरोलमेंट है वो बढ़ा है। तो एनरोलमेंट बढ़ने का पीछे रीज़न ये है कि अच्छा इंफ्रा, और जैसे कि मैम ने अभी आपको बोला कि जिस तरह से एक स्ट्रक्चर पेडागोजी की बात करी है, स्ट्रक्चर टीचिंग की बात की जा रही है हर लेवल पर, चाहे वो प्री प्राइमरी हो या फिर क्लास 8 तक हो, क्योंकि हम प्राइमरी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो चीज़ें बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आई हैं वहाँ पर, और एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है। और उसके पीछे सिर्फ ये है कि एक बहुत ही डेवलप्ड थॉट प्रोसेस के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, तो दैट वे ग्रेट चेंज। और जब प्रोसेस कॉन्टिन्यूस होता है तो स्टेबिलिटी आती है, और इसीलिए आज हम यहाँ पर हैं कि हम 12 साल यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो स्टेबिलिटी क्यों आई है? वो सिर्फ इसीलिए आई है क्योंकि हमने कॉन्टिन्यूस चेंज देखा है, एक स्टेबिलिटी देखी है वहाँ पर। तो दैट विल बी कंटिन्यू, इफ दैट वे इट विल बी गो इन दैट वे, तो हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। और अभी तो हम कंपैरिजन की बात नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि हम अभी बहुत अच्छी तरह से स्टैंड कर रहे हैं कहीं पर भी एजुकेशन में। देखिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा में बदलाव नजर आ रहा है। जब आप लोग पेरेंट्स से मिलते हैं तो उनके क्या क्वेश्चंस होते हैं, कौन सी उनकी ज़रूरतें हैं जो उन्हें लगता है कि सरकार हमारी पूरी करेगी? मैम, अभी तो मैं ये कहूँगी कि हम पिछले एटलीस्ट 20 साल से तो मैं इस डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ, तो आप एक ये बात हमें ये बात हमें माननी पड़ेगी कि जो भी चेंज उत्तर प्रदेश में आता है वो इंडिया पे रिफ्लेक्ट करता है, कि चाहे आप उसको पॉलिटिकली देख लीजिए या आप डेवलपमेंट के तौर पे देख लीजिए, जो चेंज उत्तर प्रदेश में आएगा वो इंडिया में दिखाई देगा। जैसे हम इंडिया में दिखाई दे रहे हैं, लोगों की सोच चेंज हो रही है, पेरेंट्स की सोच चेंज हो रही है टुवर्ड्स गवर्नमेंट स्कूल्स, क्योंकि हम उनको, अब पहले क्या होता था कि पेरेंट्स को पता नहीं चलता था कि स्कूल्स में हो क्या रहा है, लेकिन अब हम हर चीज़ पेरेंट्स तक पहुंचाते हैं थ्रू, आप फ़ोन्स देख लीजिए, व्हाट्सएप देख लीजिए, ऐप्स बना रखी हैं हम लोगों ने, हर चीज़ हर बच्चे को पता है, पेरेंट्स को पता है कि क्या स्कूल में हो रहा है। तो पेरेंट्स को अब दिखाई दे रहा, अब पेरेंट्स उस तरीके से बात करते हैं कि मैम इतना तो हो गया, अब आगे क्या। अब उन पेरेंट्स भी अवेयर हैं कि इतना हो गया, अब आगे क्या। तो ये डेवलपमेंट जो है सिर्फ बच्चों के अंदर नहीं आ रही है, ये डेवलपमेंट पेरेंट्स के अंदर भी आ रही है कि अब हमारे बच्चों का स्टैंडर्ड ये हो गया है, तो अब हमें हमारे बच्चों को आगे क्या। तो वो अब हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम इतना तो हो गया, अब आगे क्या, क्या हमारा बच्चा इसमें नहीं कर सकता। अब हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं पेरेंट्स। तो ये तो चेंज बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस चीज़ के लिए, मैं एक्सेप्ट करूँगी। क्या कहेंगी, आप लोग भी बहुत सालों से हैं शिक्षा का, अगर हम जिक्र करते हैं तो उसमें हम अपने बच्चों का भी भविष्य देखते हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है, एग्ज़ाम लीक की अगर हम बात करें तो माता पिता बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। और दूसरा सवाल है कि सोशल मीडिया का किस तरीके से इम्पेक्ट है जो बच्चों पर पड़ रहा है? मैम, सोशल मीडिया को बात लेकर की जाए तो इट्स रियली इफेक्टिव इन बोथ द मैनर्स। मेरिट भी देखेंगे, डिमेरिट्स भी देखेंगे, एडवांटेज भी होता है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज करते हैं, इट मैटर्स।
तो हम ये देखते हैं कि जब हम पढ़ाने जाते हैं तो हम यही बताते हैं, एक एस्पेक्ट हम ज़रूर बताते हैं कि ये चीज़ें इसमें फीचर्स अच्छे हैं, बट उसके साथ साथ पैरेलल आपको बताना पड़ता है कि जो इसकी दूसरा एस्पेक्ट है उस पर भी हमें फोकस करना है। मैं बालिका शिक्षा की नोडल हूँ बिसरख से, तो मैं जब बात करती हूँ तो मैं बच्चों को ज़रूर बताती हूँ कि आपको अगर सोशल मीडिया पे अपनी फ़ोटोज़ को पोस्ट कर रहे हैं तो किस तरीके से पोस्ट कीजिए, और अगर आपका एआई आजकल आपने जैसे माना तो सब लोग इससे बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं। एआई से आप बहुत सारा काम करते हैं, बट उनको वो बताना फीचर भी कि देखें कि किस तरीके की फ़ोटोज़ अपलोड कीजिए, कहाँ आपको दोस्ती करनी चाहिए, कौन से प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको कोई भी चीज़ें सोच समझ के अपलोड करें, ये बच्चों के अंदर ज़रूर भरना चाहिए। फिर हम दूसरी चीज़ क्या आपने पूछा मैम, एक और क्वेश्चन पूछा था? मैंने एग्ज़ाम लीक की बात की थी। जो अक्सर एग्ज़ाम लीक होते हैं, बच्चे हैं जो सड़कों पर नज़र आते हैं, तो उसमें क्या बदलाव आप देख रही हैं? कौन सी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, क्योंकि हर साल ऐसी स्थिति अलग अलग स्टेट से देखी जा रही है? ऑफ कोर्स मैम, ये बहुत सोचना, मतलब ये वाकई में दर्दनाक स्थितियां हैं और ये हमारे बच्चे बियर करते हैं, पेरेंट्स तो करते ही करते हैं, पर आप सोचिए कि वो बच्चे जो 16 प्लस या 18 प्लस जाते हैं, वो कितना उनका जो आप कहते हैं जो साइकोलॉजी है उसको समझने की कोशिश कीजिए। पूरा साल बच्चे ने पढ़ा, कोई बच्चे 2 साल पूरे अपनी मेहनत कर रहा है, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म पे जाकर लीक हो जाए, अब बच्चे को फिर से री एग्ज़ाम देना, वो थॉट प्रोसेस को सोचिए, वो दर्दनाक है। और मैं कहती हूँ इसके लिए स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, फेस टू फेस उसको फॉलो करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए कि देखिए ये हर जगह टेलीग्राम जो है आप उसको देखिए, वहीं से अभी कल की न्यूज़ थी वहाँ से लीक हुआ, फिर आप कहते हैं व्हाट्सएप से लीक होते हैं पेपर्स। तो सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ ही ऐसे चैनल्स को गवर्नमेंट को कहना चाहिए, उसको परमिशंस देनी चाहिए कि बस यही चैनल्स पे जाकर बच्चा पढ़ सकता है। अति चैनल्स हैं तो कहाँ, अभी आपने देखा मैं नाम नहीं लूँगी, कई प्रोसेस थे जो यूट्यूब चैनल्स पे आपने देखा कि टीचर्स आए पढ़ा कर गए और बाद में उसका क्या निकल के आया, उसका सेकंड फेज निकल के आया, बच्चे उससे भी आहत होते हैं। तो सोच समझ के हमें गवर्नमेंट को ये फैसला लेना पड़ेगा कि हमें कौन सी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बच्चों को देने हैं और स्ट्रिक्टली उन्हीं को वो वहाँ पर दे। थैंक यू मैम। मैम, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने प्रदर्शनी में लगाई हैं, क्या ये बच्चों के द्वारा बनाई गई हैं और क्या कुछ इनकी स्पेशलिटी है, कौन सी नई चीज़ें हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएं। मैम, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश में अब हम लोग अपनी बेसिक शिक्षा, पहले हमारी कक्षा 1 से 5 तक हम प्राइमरी सेक्शन को इंक्लूड करते थे, अब हमारे साथ बाल वाटिका भी आ गई है। बाल वाटिका में हम जो 5 से 6 साल के बच्चे हैं जो क्लास 1 में एडमिशन लेंगे, उनको पहले से ही हम आंगनबाड़ी में ही तैयार करना शुरू कर देते हैं कि वो स्कूल में आए तो उसके लिए उनको रेडी होना चाहिए। इसको हम लोग प्रोजेक्ट रेडीनेस कहते हैं। तो उसके लिए पूरा सामान है, रेडीनेस फेस। इसके अंदर हमारे जो टीचर्स हैं उनके लिए इतना फ़ायदा है कि एक एक दिन में आपको किस दिन क्या करना है, सारे के सारे प्लानर्स के साथ उनको दिया जाता है। तो हर पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में एक जैसा सिलेबस चलता है, रोज़ के रोज़ डेली बेसिस पे सिलेबस है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो हैं मैम, ये मैथ्स किट है, ये गवर्नमेंट द्वारा हर स्कूल को प्रोवाइड की जाती हैं, 3 मैथ्स किट। ये हमारी साइंस किट, ये मैथ्स किट हमारी जूनियर सेक्शंस के लिए हैं, ये प्राइमरी सेक्शंस के लिए हैं। यही वंडर बॉक्स है जो बहुत छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, बहुत सारी गेम्स हैं इसके अंदर, ये भी गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ये साइंस किट है जो कि हमारे सीनियर सेक्शंस में सारा प्रैक्टिकल्स का सामान है, ये भी गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरीके से ये हमारी बुक्स हैं जो फ्री बुक्स होती हैं, गवर्नमेंट द्वारा हर बच्चे के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ये हमारी लाइब्रेरी बुक्स हैं जो गवर्नमेंट द्वारा हर बच्चे के लिए, स्कूल में काफ़ी मात्रा में पूरी लाइब्रेरी सेट है, इतनी बुक्स हैं। ये तो हमने बहुत 1% बुक्स पढ़ी हैं यहाँ पे। ये हमारी तालिकाएं जो बच्चों को असेसमेंट कैसे करना है, ये सारा टीचर्स के लिए मैनुअल तैयार किया जाता है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में टीचर्स को प्रॉपर्ली ट्रेन करके एक जैसा मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, एक जैसा प्लानर प्रोवाइड किया गया है कि हर बच्चे को सेम टाइप की एजुकेशन प्राप्त हो। और ये आगे का जो मटेरियल, ये सारा बच्चों के द्वारा बनाया गया मैम। यहाँ से जितना मटेरियल है ये हमारे सारे बच्चों ने खुद बनाया है। TLMs जितने, ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं, ये बच्चे बनाते हैं। और क्योंकि स्टडी आप एजुकेशन जो प्राप्त करते हैं बाय डूइंग योरसेल्फ, उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा करके सीखता है। तो करके सीखने के लिए सारी की सारी जो हमारी ये मैम आप देख सकते हैं, आगे तक पूरा हमारा बच्चों ने बनाया हुआ है। यहाँ तक डिपार्टमेंटल सामान है और आगे हमारा पूरा बच्चों का सामान है। ठीक है, धन्यवाद।
देखिए, ये थी वो टीचर्स जो बच्चों का भविष्य बना रही हैं और किस तरीके से सरकार की योजनाओं का लाभ जो है हर बच्चे को पहुंचे, उस पर भी सरकार का खास फोकस रहता है। क्योंकि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर अब शिक्षा को लेकर बदलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर टीचर्स का कहना है कि बच्चे को शिक्षा के लिए हर चीज़ सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। आप पीछे वो चार्ट भी देख सकते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग की ये पूरी प्रदर्शनी लगी है। उसमें ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण भारत अभियान, पीएम श्री योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल यानी प्राइमरी सेशन से लेकर सीनियर क्लासेस तक को हर तरीके से सरकार फोकस कर रही है। क्योंकि ये वही बच्चे हैं जो आने वाला देश का भविष्य होंगे। अब देखना ये होगा कि ये जो शिक्षा है, या फिर क्योंकि अक्सर हम ऐसी तस्वीर देखते हैं जहाँ पर पेपर्स लीक की जो सबसे बड़ी समस्या है वो निकल करके सामने आती है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर टीचर्स का भी कहना है कि सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं बच्चों पर पड़ता हुआ नज़र आता है। कि गवर्नमेंट को बहुत सारे ऐप्स हैं जो रिस्ट्रिक्टेड करने चाहिए, कुछ ऐप होने चाहिए जिससे बच्चे जो है शिक्षा पर अपना फोकस दें। अब देखना होगा कि आने वाले समय में और क्या कुछ बदलाव उत्तर प्रदेश में शिक्षा के लिए देखने के लिए मिलता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन शमशाद अंसारी के साथ मैं प्रिया राणा, नोएडा।